यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें ड्रोन हमले भी शामिल हैं। इन हमलों में रूस के कई शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की वायुसेना और ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के खिलाफ 4 अलग-अलग रणनीतियों का इस्तेमाल किया है, जिनमें शामिल हैं फ्रंट लाइन पर ड्रोन हमले। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के कई शहरों पर हमले किए, जिससे रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के सीमाई शहरों पर बमबारी की, जिससे रूसी फौजी ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेनी आर्टिलरी ने कुर्स्क पर हमले किए, जिससे रूसी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेनी एजेंट्स ने रूस के पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिससे रूसी सैन्य गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो गई। इन हमलों के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाए हैं कि वो नाटो की मदद से हमले कर रहा है। यूक्रेन ने इन आरोपों का खंडन किया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस और एक परमाणु नौसैनिक बेस पर बड़े हमले किए, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। M109 आर्टिलरी सिस्टम के बारे में जानकारी देने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका प्रश्न इसके विशिष्ट उपयोग, क्षमता या किसी विशेष घटना से संबंधित है जिसमें ये जला दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन चलाया, जिसे स्पाइडर वेब ऑपरेशन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ। 40 बम वर्षक और परमाणु हमले में सक्षम विमान तबाह हो गए, जिनमें Tu-95MS, Tu-22, M3 और A-50 विमान शामिल हैं। रूस के लगभग 35% सामरिक क्रूज मिसाइल वाहक निशाना बने। यूक्रेन के हमले में लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो कम लागत में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूसी क्षेत्र में गुप्त रसद मार्गों के माध्यम से छोटे स्ट्राइक ड्रोन और विस्फोटक पेलोड की तस्करी की। इसके बाद इन ड्रोनों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर लॉन्च किया गया, जिससे रूस की वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देना संभव हो गया। जिस तरह के ड्रोन से हमले किए गए उसके बारे में जान लीजिए। जीपीएस पर निर्भरता नहीं, जिससे जामिंग या सिग्नल लॉस के खिलाफ लचीलापन पड़ता है। स्मार्ट पायलट सिस्टम, जो हालात और गति का निर्धारण करने के लिए कैमरा डेटा के बारे में जानकारी देता है। लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो जटिल या अलग वातावरण में सटीकता से हमला करने में सक्षम है। एंगल्स में तेल डिपो में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। ये घटना यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान हुई है, जिसमें दोनों पक्षों पर हमले और जवाबी हमले जारी हैं। एंगल्स तेल डिपो में आग लगने की घटना के बाद हालात का जायजा लेने और नुकसान का आकलन करने के लिए जांच शुरू की गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और किसी भी संभावित खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। पोलैंड पीएम नवरोकी ने कहा कि यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। नवरोकी की नीति से न केवल यूक्रेन का साथ देने वाले देश भी चिंतित हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बना तो रूस पोलैंड की सीमाओं तक पहुंच सकता है। करोल नवरोकी ने साफ कहा है कि जब तक पोलैंड के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे वोल्हिनिया नरसंहार हल नहीं हो जाते, वे यूक्रेन को नाटो या यूरोपीय संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। वे यूक्रेन में पोलिश सैनिकों की तैनाती के भी खिलाफ हैं। हालांकि नवरोकी का रूस के प्रति भी सख्त रुख है, जो यूक्रेन के लिए कुछ राहत की बात है।